सकारात्मकता सत्य के साथ इन लोगों की आप आवाज उठाओ और अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ जाके आप सवाल जवाब करके इन लोगों का काम करने का काम करो, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा यंत्र मीडिया में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर वजह किया करता कि राजनीति है ना तो लोग राम को बर्दाश्त करें, लेकिन आज अगर राम राज झूठ है राजस्थान के अंदर, तो अपने लिए राम अभी प्रेजेंट टाइम में एक हनुमान बेनीवाल जो आप लोगों के सुख आए या नहीं आए, आपके सुख में आए या नहीं आए, लेकिन आपके दुख के अंदर आपके आंसू पहुंचने वो जरूर आएगा और हर जगह वो न्याय दिलाने का काम किया। आपके सामने उदाहरण है मेवाड़ का वो कवासुन का। अगर मातृपुण्य वापस हनुमान बेनीवाल को पुकार रहा है, चांदगढ़ का भीलवाड़ा वापस पुकार रहा है, तो आने वाले समय के अंदर भीलवाड़ा में बहुत बड़ा आंदोलन होने जाएगा। आप लोगों को न्याय मिलेगा, मैं आपको भरोसा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिला के जा रहा हूँ और आपकी आवाज हनुमान बेनीवाल तक पहुंचाने का काम करूंगा। और मैं आप लोगों से विशेष निवेदन अपील कर रहा हूँ, बात करो, भाषण दे दिया कि निराश मत होना और ऐसे भी गलत मत मानना कि यहाँ पे आए और भाषण दे गए चले गए। हम भाषण देके जाने वाले लोगों में से नहीं है, वो काम है कांग्रेस और भाजपा के लोगों का। मैं आप ही बीच से निकला हुआ किसान कौम का एक पढ़ा लिखा बच्चा होने के नाते मुझे पता है कि पीड़ा क्या होती है, क्या होता है। मैं आम आपके बीच में पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ वापस मजबूती से आएंगे, आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और जैसा आपने कहा कि हनुमान बेनीवाल जी से एक बार हमारी अपील, एक बार हमारी बात करवा दीजिए, 1-2 दिन के अंदर अंदर आपके इस धरने पर मैं हनुमान बेनीवाल जी से दोबारा बात भी करवा दूंगा और जैसा वैसा मैसेज उन तक पहुंचा के बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर 1-2 दिन के अंदर प्रशासन आपकी बातें नहीं मानता तो एक बहुत बड़ा आंदोलन मातृकुंडिया और आसपास के लोगों को लेकर करेंगे। उस समय देखना कि प्रशासन के हाथ पांव कैसे खुलते हैं, कैसे ये डेयरी खाली होती है। बहुत धन्यवाद आप लोगों को। भरोसा रखना, विश्वास रखना, न्याय मिलेगा, आप लड़ाई जीत के जाओगे। और मेवाड़ का उदाहरण है, पूरे प्रदेश नहीं अभी पूरे भारत के अंदर मेवाड़ के आंदोलनों में चर्चा होती है। बिरोलिया किसान आंदोलन 44 साल जब वो आंदोलन चला था अनुशासन से शांतिप्रिय और और वहां उन्होंने किसानों ने उस समय वो 1921 44 के दौर में जब भारत देश को आजाद मिला था, तब भी हमारे किसानों ने, तब भी यहाँ के क्रांतिकारी लोगों ने, उन नेताओं ने जब उस किसान आंदोलन की उस समय में जीत दिला दी, तो हम तो उनके वंशज हैं, उनको कौम के 30 दिन हुए हैं, हिम्मत बना। हम भी 127 दिन बैठे, हमारे साथ तो 5-10 लोग बैठे थे। आप इतनी संख्या में बैठे हो, 500 हजारों की संख्या में आप लोग यहाँ पे बैठे हो। मुझे पता है दिन भर में आप लोग संख्या में थे यहाँ पे, मैं आने में थोड़ा लेट भी हो गया। माताओं बहनों को घर भी जाना पड़ता है, पशु भी धोने पड़ते हैं, बच्चों को भी पालना पड़ता है, घर भी संभालना पड़ता है, बहुत काम होता है। लेकिन आपने ये हिम्मत दिखाई है कि घर भी संभाल रहे हो, पशु भी संभाल रहे हो, बच्चे भी संभाल रहे हो और खेत भी संभाल रहे हो और खाना भी संभाल रहे हो। इससे यह पता चल रहा है कि क्रांति का आगाज शुरू हो चुका है। और मैं किसानों से, नौजवानों से एक अपील करूंगा कि आने वाले समय के अंदर चुनाव वापस से आ रहे, पंचायती राज के चुनाव आ रहे। यहाँ के स्थानीय जो गांवों के सरपंच है, मुझे लगता है वो भी यही मिले वही लगते हैं जनप्रतिनिधियों के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो माफी चाहूंगा। लेकिन जो सरपंच की, जो पंचायत समिति, जो यहाँ के जो बूथ स्तर के जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि, उनसे भी मेरा विशेष आग्रह है कि आप उस पद के ऊपर बैठे हो, आपका दायित्व बनता है, आपका हक बनता है कि प्रशासन के गेट खटखटाने तक स्थानीय जो आपके यहाँ के विधायक, लोकसभा सांसद हैं, उनके गेट खटखटाते हैं, लोगों को साथ लेके जाके इनकी आप मजबूती से लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। क्योंकि आने वाले समय के अंदर वापस से पंचायती राज के चुनाव है, उस समय इन लोगों को दुआ लगे कि आपको इन लोगों को वही जिताकर से जिता के भेजेंगे अगर उन लोगों का आप काम करोगे। भ्रष्टाचार की जड़ को खत्म करने के लिए और इस भाजपा कांग्रेस में जो नेता, जो ठेकेदार बन रहे, जो रेत निकाल रहे हैं, बजरी निकाल रहे हैं, इनको सबक सिखाने का काम करना है कि आप ये बीच से निकले वो किसानों के बच्चे, आप किसान
जो आपके लिए लड़ सकते हैं, जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं, जो आपका काम कर सकते हैं, उनको मजबूरी देनी है। चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, अगर आप सर उनका करके जीना चाहते हो, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी ने उस समय भी कहा था उस दौर के अंदर कि जब तक किसान कौम के बच्चे, जब तक किसान कौम देश की सबसे बड़ी पंचायत वहां तक नहीं पहुंचेगी जहां से कानून बनते, नीतियां बनते, तब तक किसान कौम का भला कोई नहीं पहुंचता। और आज तक भी वहां तक कोई नहीं पहुंचा है राजस्थान की वो सबसे बड़ी पंचायत के अंदर। अब वो समय है कि किसान कौम से निकला हुआ वो लाडला, नागौर की मिट्टी से निकला हुआ वो लाडला, उस लड़ाके हनुमान बेनीवाल को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठा के मुख्यमंत्री बना के सरकार बनानी है, ताकि आप लोगों को काम, अगर आप किसानी को होता है, आपके आवाज को होता है, आपको वहां पे धरने देने पड़ेंगे, ना कुछ और करना पड़ेगा। एक बार आप मौका देखे तो देखो, बहुत मौका हुआ आपको भाजपा कांग्रेस को देखे तो देखो, बुजुर्ग लोग निराश हुआ तो आपसे हमें सीखने को मिलता है, हौसला मिलता है कि हिम्मत किया करो, प्रयत्न करो, परिश्रम करो। तो हम आपसे सीखते हैं कि किस प्रकार हम लोग तो आज खेत में काम नहीं कर सकते। आप 24-24 घंटे दिन और रात खेत में काम करके इस उम्र के अंदर भी 60 साल की उम्र कर रहे हो, तो इससे ये पता चल रहा है कि किसान आज भी अपने हक अधिकारों के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, इस देश की इस भागदौड़ को, इस देश को चलाने के लिए, अगर आज इस भारत देश को चला रहे, ये नेता नहीं चला रहे, आज ये किसान चला रहे। 2 दिन अनुमत हो जाओ, इस देश के अंदर कौन जीता रहेगा? नेता लोग भी क्या खाते हैं, अन्य खाते होंगे, भाटा थोड़ी खाते हैं, भाटा और रेत खाते थे यहाँ के बीजेपी कांग्रेस के नेता, वो खाते हैं ना। उनका काम आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया, आपका दुख दर्द तकलीफ मुझे बताई, बड़ा आप लोगों ने मान सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, बारम्बार धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ कि आपका काम होगा, धैर्य रखना, संयम रखना। मैं आप लोगों के बीच ही हूँ, कहीं नहीं जाने वाला। आने वाले 2-4-5 दिन तो मैं मेवाड़, कभी चांदगढ़, कभी मातृकुंडिया, यही घूमता रहूंगा। और एक जो हनुमान बेनीवाल जी का जैसा आदेश होगा, 1-2 दिन के अंदर आदेश आ जाएगा कि कहाँ क्या करना है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, शांति व्यवस्था बना के रखनी है, क्योंकि आंदोलन की हमेशा से परिभाषा रही है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भी। और जो आंदोलन आज तक सफल होते हुए वही आंदोलन सफल हुए जो शांतिप्रिय रूप से अनुशासन के साथ चले। तो आपको तो यहाँ पे आराम से बैठना है, प्रशासन से हम अभी बात कर लेंगे भाई इनकी मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा, आखिर कहाँ अड़चन आ रही, क्या तकलीफ हो रही है। उसके बाद में हनुमान जी तक आपकी बात को पहुंचा के आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़े आंदोलन की हम लोग तैयारी करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।